नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। फरवरी की पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 महीने एरियर को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, पेंशन नियम में संशोधन को लेकर बड़ी अपडेट। साथ ही साथ बैंकों को मिले कड़े निर्देश, बैंकों को लगी फटकार, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी पेंशनधारकों, भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की प्रमुख खबर को विस्तार से। सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं। पेंशन नियम में हुआ बदलाव, केंद्रीय महिला कर्मचारी पति के बजाय बच्चों को कर सकेगी नॉमिनेट। किस कंडीशन में मिलेगा आपको यह फायदा, चलिए जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस नियम पेंशन 2021 में संशोधन किया है, जिससे सरकारी कर्मचारी महिला को अपने पति की जगह अपने बच्चों को या बच्ची को पेंशन के लिए नॉमिनेट करने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय कर्मी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीओपीटी में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में यह संशोधन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि संशोधन उन स्थितियों से निपटाने में मददगार होगा वहां वैवाहिक कल्प के कारण तलाक की कार्रवाई होती है, या घरेलू हिंसा में महिला की सुरक्षा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड सहित जैसे कानून के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। महिला कर्मचारी को क्या करना होगा, डीओपी टीडब्ल्यू में कहा है कि महिला कर्मचारी महिला पेंशन को संबंधित कार्यालय प्रमुख को एक निश्चित अनुरोध होगा, जिसमें कहा गया कि कानूनी कार्रवाई जारी अवैध के दौरान उसकी डेथ की स्थिति में पति से पहले पात्र बच्चों को परिवार पेंशन में दी जानी चाहिए। अगर कार्रवाई के दौरान महिला कर्मचारी पेंशनर की डेथ हो जाती तो फैमिली पेंशन उसी के अनुसार दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन में एक बार फिर संशोधन किया गया है, बड़ा संशोधन किया गया। चलिए आपको बता देते हैं क्या है पुराना नियम। संशोधन रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पैसा लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वही वजह है कि सरकार समय समय पर पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करती है। सरकार ने इस बार जो संशोधन किया है उसे लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। सरकार ने किस रूल में किया बदलाव, चलिए जान लेते हैं। 7 साल से कम की सेवा काल में कर्मचारियों की मृत्यु, उसके परिवार के सदस्यों को अब बड़ी पेंशन मिलेगी। माना जा रहा है कि सरकार इस कदम का लाभ सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगा। इससे पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 7 साल से कम की सेवा काल में हो जाती है, उसकी परिजनों के आखिरी वेतन का 50% के हिसाब से बड़ी पेंशन मिलती है। अब 7 साल से कम की सेवा काल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजनों को बड़ी पेंशन पाने के पात्र होंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के संशोधन को मंजूरी दी है। चलिए अगले बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। पेंशन पर सरकार ने लेने जा रही बड़ा फैसला, आपके लिए बदल जाएगी नियम। पूरी खबर जानते हैं। पेंशन योजना को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जारी विवाद के बीच सरकार नई योजना में कुछ अहम बदलाव लेकर सामने आ सकती है। लोकेश ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हवाले से कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को उनके सेवाकाल के अंतिम सैलरी से 40 से 50% के न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है। इन अधिकारी के नाम पर छपने पर सत्य पर साथ ही जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक सरकार मौजूदा मार्केट लिमिटेड पेंशन स्कीम कुछ बदलाव लाएगी, जिसे इसमें ऐसे राज्यों में शामिल किया जा सका जो फिलहाल इंजन दूरी बनाए हुए हैं। पुरानी पेंशन सिस्टम पर लौटे हुए राज्य 2004 में एक अहम सुधार के बाद अपनी नई मौजूदा पेंशन सिस्टम पर मोदी सरकार अब से फिर विचार कर रही है, क्योंकि कुछ राज्य वापस पुरानी पेंशन सिस्टम पर लगे हुए हैं। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना के कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% पर योगदान होता है। कर्मचारी को अंतिम भुगतान इस पर निर्भर करता है। इस फंड का बाजार क्या रिटर्न करता है, जबकि पुराने पेंशन प्रणाली के परिजनों को अंतिम सैलरी का 50% के रूप में निश्चित प्रदर्शन की गारंटी होती है। साथ ही सेवा काल के दौरान कर्मचारी को कुछ योगदान करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इस सिस्टम से सरकार बजट को काफी बोझ हो जाता है। बीच का रास्ता निकालेंगे सरकार अधिकारी से माफ किया है। सरकारी पुराने पेंशन सिस्टम पर वापस नहीं लौट सकेगी। इसकी जगह 10% योगदान के अंतिम सैलरी की 40 से 50% का भी पेंशन निश्चित किया जा सकता है। अधिकारियों ने साफ किया कि नई पेंशन सिस्टम से बजट पर कोई भी जोर नहीं पड़ता। वही नई पेंशन सिस्टम के तहत वर्तमान रेट को देखो तो कर्मचारी को उनकी सैलरी के 38% की पेंशन के रूप में मिल रहा है। ऐसे में सरकार 40 से 50% से तक जाने के तैयार है। रोके ने साफ दिया कि इस बार पर फिलहाल उनके सवालों पर सरकार की तरह उन्हें कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फरवरी की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है।
स्पर्श की ओर से बड़ा अपडेट जारी किया गया। फरवरी की पेंशन आपकी ओर हो सकती है यदि आपकी लाइफ सर्टिफिकेट स्पोर्ट रिपोर्ट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ। ऐसे में आपको फरवरी की पेंशन कार्ड का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।